नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। भारत ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन चालू किया। भारत ने क्रमशः पूंजी के प्रवेश के लिए रास्ता आसान कर दिया, परंतु 1991 में ही चीन ने विदेशी देशों से भारी पूंजी प्राप्त कर ली थी। चीन ने सन 1978 में ही विदेशी धनों के लिए पूंजी के दरवाजे खोल दिए थे। अभी से 10 साल पहले तक चीन में विदेशी पूंजी का निवेश भारत से 40 गुना ज्यादा था। माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन के विकास का जो स्वदेशी रास्ता चलाया जा रहा था, उसके बाद भी चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी अनुपात भारत से कम थी। भारत ने जब रास्ते खोले थे, उसके पास 9 बरस के बाद तक चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी कम ही थी। वास्तविक अर्थों में सन 2000 तक चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत के मुकाबले 3 गुना थी। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आगे यह अंतर बढ़ता गया। 2007 तक भारत के मुकाबले चीन की प्रति व्यक्ति आय 4 गुना हो गई और 2012 तक 5 गुना। लेकिन अब भारत और चीन के मुकाबले का दौर चलने लगा। 2012 से 2024 के 12 वर्षों के दौरान भारत के मुकाबले चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 5.5 गुना हुई। इस बीच भारत में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के 11 वर्ष बीते हैं। भारत की प्रतिवर्ष ग्रोथ चीन से मुकाबला कर रही है, परंतु इसकी बदौलत हमें चीन की बराबरी में आने में 100 साल लग जाएंगे। चीन हमसे कई गुना बड़ी एक अर्थव्यवस्था पहले से है। सैनिक स्तर पर भी भारत से चीन की क्षमता ज्यादा है। भारत के पड़ोसी देशों में भी चीन ने अपनी पकड़ बढ़ा ली है। चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण उत्पादन का निर्यातक देश बन गया है। चीन भारत से 10 गुना निर्यात करता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के बदौलत चीन ऊपर उठता चला जा रहा है। भारत सरकार की नीति के अनुसार मेक इन इंडिया के कई कार्यक्रम हैं। उत्पादनों में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेमीकंडक्टर पर भारत 36 अरब डॉलर खर्च कर रही है। सेमीकंडक्टर पर भारत सरकार का भी ध्यान गया है। कारों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए सेमीकंडक्टर में चीन बादशाह है, पर हमारी सरकार ने भी प्रोत्साहन देना शुरू किया है। अभी तक चीन ने भारत के मुकाबले 9 गुना यानी 330 अरब डॉलर का फंड रखा है। यहाँ भी चीन भारत से 9 गुना आगे है और बड़े पैमाने पर चीन अपने विनिर्माण को सपोर्ट करता है। भारत की आबादी चीन से कम थी, परंतु आज चीन से ज्यादा है। भारत दुनिया भर में अपने लोगों के द्वारा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में सहयोग करता है। चीन भी अपनी आबादी को दुनिया भर में मौका दिलवाना चाहता है, परंतु दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा चलती है। भारत के लोग जो शिक्षित हो जाते हैं और अच्छी शिक्षा पाते हैं, वे अंग्रेजी में योग्य हैं। चीन अब अपने शिक्षित तबके को अंग्रेजी में योग्य बनाने की कोशिश करने लगा है, परंतु अभी चीन दुनिया भर के सेवा क्षेत्र में भारत से पीछे है। शिक्षा और शोध कार्य में अपेक्षा की जाती थी कि भारत अभी चीन के मुकाबले खड़ा होगा। 1999 तक भारत अपनी जीडीपी यानी शकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम था। चीन में भी ऐसा ही था। भारत 0.72% और जीवन चीन 0.75% शोध और सेवा क्षेत्र पर खर्च करता था, परंतु चीन ने इस पर बहुत ध्यान दिया। अभी हम शोध और तकनीकी पर जितना खर्च करते हैं, उसके मुकाबले चीन 20 गुना अधिक खर्च करता है। चीन अपनी निगाह भविष्य पर रखते हुए अभी भी वह अपनी जीडीपी में 250% तक शोध और तकनीकी विकास के लिए खर्च करता है। बहुत सही एक जानकारी चीन से निकलकर बाहर नहीं आती। चीन में गैर बराबरी का आंकड़ा जानना आसान नहीं है। चीन ने अपने विकास योजनाओं को कितना समावेशी बनाया है। भारत में जनतंत्र की वजह से सरकार को आम व्यक्तियों के विकास पर केंद्रित रखना पड़ता है। विकास बहुत हद तक राज्य सरकारों की नीति पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार की नीतियों में एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक कमरे का मकान के अनुदान का कार्यक्रम नरसिंह राव की सरकार में पहले 1 लाख परिवारों के लिए और बाद में 10 लाख परिवारों के लिए बना था। अब यह 100 गुना बढ़ गया है। अकेले बिहार में 1 करोड़ परिवारों के लिए सरकार सहायता से घर बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। पूरे देश के लिए 10 करोड़ लोगों के लिए 1 कमरे का मकान बनाने की सहायता सरकार दे सकती है।
भ्रष्टाचार की वजह से भारत की समावेशी विकास योजना अपने मकसद से काफी दूर रह जाती है। भारत में वैसी विकास नीति की जरूरत है जिसके साथ परिवारों का विकास सीधे सीधे जुड़ता हो। चीन की कुल अर्थव्यवस्था को वहां के नागरिकों में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुना अधिक है। यह अंतर बढ़ ही रहा है। भारत को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। शोध कार्य पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% खर्च करता है। भारत से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। भारत शोध कार्यों पर 1% से भी कम खर्च करता है। चीन के मुकाबले में भारत संभावना का देश नहीं है। शोध और तकनीकी विकास के मामले में चीन भारत से कई गुना आगे है। भारत की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। समाज के रूप में भारत विविधता की संस्कृति के साथ चलता है। अर्थव्यवस्था में हमें चीन से मुकाबला करना है और चीन को समाज के सद्भाव के मामले में भारत से मुकाबला करना है। चीन के मुकाबले हमें अपनी कुछ विशेषताओं को कायम भी रखना है, जैसे अपने देश में जो कुछ हो रहा है वह कुछ हद तक समावेशी है। तो आपको हमारा यह न्यूज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। सामाजिक और आर्थिक विषयों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।